नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमेंद्र शर्मा। हम अभिनाबाद जिला करौना थाना और सेमनन पंचायत के अंतर्गत चिरैयाटार गांव है। यहाँ एक घटना रात्रि का घटना है कि किसान अपने खेत में जो फसल का डंटी होता है वो बचा हुआ रहता है, उस फसल की डंटी में आग लगाते हैं। वो आग इस तरह फैलता है कि वो दूसरे गांव में पहुंच जाता है। रौनिया गांव से खेत में आग लगता है, लेकिन ये पहुंच जाता है, आग पहुंचता है चिरैयाटार में, जहाँ पे छोटा एक टोला है, बस्ती है, जहाँ पे 100 घर का बस्ती है। वहाँ पे दलित लोग हैं, असहाय लोग हैं, उन्हीं लोग का कुछ गांज होता है जो धान का पुआल बोलते हैं, नेवाड़ी है, उस गांज में आग लग जाता है। आखिरकार यह कितना सही है कि जो अपने खेतों में आग लगाते हैं, यह आग लगाने से वहां के छोटे छोटे कीटाणु, कीड़ा मकोड़ा जो भी होते हैं वो जलकर राख हो जाते हैं। और ऐसे भी सरकार का नियम है कि पुआल में आप आग नहीं लगा सकते हैं, लेकिन आखिरकार करौना थाना इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है कि जब आग लगाया अपने खेत में और किसी का फसल बर्बाद हो गया, किसी का गांज बर्बाद में आग लग के जल के राख हो गया। आखिरकार कितना सत्य है, दिखाइए कैमरामैन साहब, आइए इधर और दिखाइए कि जिस तरह से आग लगा। और आग लगने के बाद देख सकते हैं कि आग काफी दूर लगा था, रौनिया गांव में लगा था, जो भगवानगंज थाना में पड़ता है रौनिया गांव, वहां आग लगा था। उस रौनिया गांव से आग आते आते यह गांज में लग गया। आइए अब इधर आइए कैमरामैन साहब, दिखाइए कि यह गांज में आग लगा। यह गांज में आग लगने से इस जो किसान था वो खरीदकर अपने जानवर को गोबर खिलाने के लिए, कुट्टी के लिए आग लगाया, गांजा गया था। लेकिन आखिरकार उस किसान की गलती से इस बेचारे छोटे से किसान का गांज जल गया, जो कि देख सकते हैं कि रात में यहाँ अग्नि फायर वाले आए थे और बुताकर गए हैं, लेकिन आग अभी भी यहाँ सुलग रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आग लगाने वाले तो अपने घर आग लगाकर चले गए, लेकिन यहाँ जिसको क्षति हुआ है वो तो भाई कमजोर आदमी है। कैसे वो अपने जानवर का भोजन लाएगा, कहाँ से लाएगा, ये सोचने वाली बात है। यहाँ पे आए हुए हैं सरपंच साहब भी आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। ग्रामीण लोग पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। पहले सरपंच साहब से ही बात कर लेते हैं। सर, हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय बताइए पहले। मैं सेमनन पंचायत का सरपंच हूँ। हमारे पंचायत में 13 गांव है, उसमें ग्राम चिरैयाटार भी है। और मैं जब जानकारी प्राप्त मिला, यहाँ के गरीब परिवार के द्वारा खबर किया गया कि मवेशी जो पाले हुए उनके चारा के लिए गांज रखा हुआ था, उसमें 1 किलोमीटर पश्चिम से जो पछिया हवा के माध्यम से 1 किलोमीटर दूरी से आकर आग यहाँ लग गया। और लगाने वाला व्यक्ति का भी नाम पता हुआ है। क्या नाम है उसका? उनका मुन्ना सिंह नाम है। और हम संज्ञान में लिया है और संज्ञान कर उनको नोटिस भी करेंगे ग्राम कचहरी के माध्यम से। प्लस हम क्षेत्रीय उनका थाना भगवानगंज है, ये पटना जिला के ओर से आग आते हुए जहानाबाद जिला में प्रवेश किया और लगा। इस पर हम उनसे बात भी करेंगे और थाना अध्यक्ष से भी, और हम अपने जिला के प्रखंड से उनके सहायता राशि के लिए भी हम बात करेंगे। एक किसान का गांज में आग लगा है, वो किसान का नाम क्या है? देव जी नाम है, देवन जी हम जी। तो क्या कुछ प्रतिनिधि द्वारा उनको सहायता मिलेगा, क्योंकि वो तो बहुत कमजोर हैं, जैसा कि यहाँ ग्रामीण बता रहे हैं कि बहुत कमजोर हैं और वो अपने जानवर को भोजन के लिए पुआल रखे थे, गांज रखे थे। तो क्या उसका कुछ मुआवजा आप लोग से भी मिलेगा? रियली बात यही है कि ये एक असहाय के रूप में है और इनका मवेशी ही पालना एक मुख्य उद्देश्य है और इसी से इनका जीवन स्तर भी बीतता है। हम लोग एकदम सहायता करेंगे और सहायता भी प्रदान देंगे। ये मुन्ना कुमार जो आग लगाए थे अपने खेत में, वो कहाँ के हैं? मुन्ना जी है रौनिया बगल में गांव है, 1 किलोमीटर दूरी पर है। और वे अपने फसल काट के और गेहूं का जो खुट्टी होता है उसमें लगा दिए थे। और 1 किलोमीटर जब आग बढ़ते गया तो उनको खुद इस पर पहल करना चाहिए था कि इसका आग को रोके या बुतवाए या अगल बगल से खबर करे। उन करके लापरवाही किए हैं, ये दंडित का भागी है। ये रात में यहाँ पे जहाँ करौना थाना और फायर ब्रिगेड वाले आए थे जी, यहाँ आए थे, बुता के भी गए हैं। और हम लोग का भरपूर प्रयास है कि इनको सहायता मिलना चाहिए और सरकारी जो सिस्टम है उसमें हम लोग लग गए हैं।
आग जिनका लगा है वो यहाँ पे आए हुए हैं। हाँ, देवन जी आए हुए हैं। कहाँ है देवन जी? इधर आइए। इधर आइए, आप ही का गांज में आग लगा है जी? हाँ जी, कैसे आग लगा है? आग लगा कि उधर से- कैमरा की तरफ बोल के, कैमरा की तरफ। आग लगा कि उधर से सलाई बार दिया है गेहूं वाला खेत में। कौन बार दिया है? मुन्ना सिंह बांध दिया है। क्यों बारा था? अब डंटी लहर के लिए। अच्छा। अब बार के हुआ था तो उधर पड़ी, हम तो देखे तो हमको इधर इधर आग नहीं आवेगा, तो यहाँ तक आया, फिर तो देखे कि नहीं आया, तो हम चल गए घर। तो ओकर बाद नहीं आया, देखिए सब गांज लहक रहा था। तो गांज फिर कैसे बूता? गांज बुका आया, बुताए वाला मशीन आया तो बुता। अच्छा, ग्रामीण लोग और फायर ब्रिगेड वाले जुटे तब? हाँ, वही से बुताया। क्या नाम हुआ आपका? हमको जितेंद्र यादव। कितना आटिया था इसमें? आटिया तो 15,000 था। 15,000 का गांज? हाँ। कितना, कम से कम कितना पूंजी लॉस हुआ होगा आपका? पूंजी वह जोड़ लीजिए। कितना लमसम? कैसे नवारी? नवारी तो 25 रुपए हजार है। 2500 रुपए हजार? हाँ। 35 से 40,000 रुपए? हाँ हाँ, एक क्या आप करते हैं? यह कुछ नहीं, लेबर ने खाटते हैं, आपको जी करते गरीब हम दिए। देख लीजिए, ये लेबर में कमाने वाले हैं और जो रोज कमाते हैं और रोज अपना घर चलाते हैं, लेकिन इनका जानवर के लिए गांज आटिया जो है वो रखे हुए थे, गांज गांज के रखे हुए थे। लेकिन कुछ अब किसान जो होते हैं वो अपने डंटी, गेहूं का जो डंडी होता है, डंटी होता है, उसमें आग लगाकर जलाने का कार्य किए और उसका नतीजा ये हुआ कि 1 किलोमीटर आग लंबी फैल गई और आकर इनका गांज में आग लग गया, जिनसे इनका पूरा गांज जल चुका है। क्या भाई जी, सच्चाई बात है? सच्चाई बात है। क्या नाम हुआ आपका? गुड्डू यादव। कितने बजे आग लगा था? अगिया तो हम सर अथी से लग रहे सर। यहाँ कितने बजे लगा था? नहीं थे सर, खरी करके में लगे थे। जखनी समय पे आग लगे जखनी नहीं थे सर। अच्छा। हाँ। क्या आग लगाना, खेत में आग लगाना कितना सही है? हाँ, सही तो है सर। आग लगाना सही है ना? सही का गलत है कि सही है? अच्छा, गलत है। गलत है ना? हाँ। क्या भैया, क्या कहिएगा? ये आग लगा है, जो किसान का क्षति हुआ है, उनका नेवारी जल गया, क्या कहिएगा आप? इसमें जो जला लगाए हैं उनको भरपाई करना चाहिए, और क्या कहेंगे? भरपाई करना चाहिए। तब उनका गलती तो उनका है कि जो अपना खेत में लगाए आग लगाए, तो उनको देखना चाहिए कि आग कहाँ तक जाता है। अगर नहीं देखे तो उनको ना गलती है जो लगाए आग। खेत में आग लगाना उचित है? उचित कहाँ है? अभी मैंने कोई समय से, मगर बरसात के समय तो पुआरा अपने खुट्टी काटे के गल जाता। अच्छा। इतना थोड़ा इसमें आती जरूरत था आग लगाने का। इतना। क्या नाम हुआ आपका? हमारा रंजीत कुमार नाम हुआ। देखिए, कुछ महिलाएं भी आई हुई है। क्या जी, आग कितने बजे लगा था? 11 बजे के अंदर में। 11 बजे के अंदर में। तो आग बुताने वाले कौन कौन आए थे यहाँ पे? प्रशासन वगैरह, फायर ब्रिगेड वाले आए थे? हाँ। तो आग उनके आने से बुता था या ग्रामीणों ने बुताया था? नहीं, उनको आगे से बुता था। कितना आप ही का गांज है? मेरा गांज है। हाँ। कितना आटिया था? 15,000। कितना लमसम के रकम मनी कितना के खर्चे आपका लॉस गया? 35,000 तक ले। 35 से 40,000 रुपया। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? बबीता देवी। बबीता देवी। आप भी यहीं के हैं जी? हाँ, यहीं के हैं। तो कैसे आग लगा है? ये पोड़ा लहकावे में लगा है। कौन लगाया था पोड़ा में आग? मुन्ना सिंह। मुन्ना सिंह कहाँ के हैं? रौनिया के है। अच्छा, फिर उनसे आप लोग मिले कि आग आपके आग लगाने से? आए नहीं किया। अरे मिले हैं सर, तो बोला कि जो करना है कर लीजिए। क्या कि जो बोला कि जो करना है कर लीजिए, हम नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। जो करना है वो कर लीजिए, हम कुछ नहीं देंगे। सोच लीजिए क्या है, क्या स्थिति है। आग भी लगाए और साथ में कहते हैं कि जो करना है वो कर लीजिए। करना है कर लीजिए, हम नहीं देंगे। क्या जी, सरकारी तंत्र बैठे हुए हैं, सुशासन की सरकार है और सुशासन की सरकार में आम गरीबों को कुचला रहे हैं। जो आप देख सकते हैं कि ये चिड़ैयाटार से मैं दिखा रहा हूं आपको कि चिड़ैयाटार गांव में रौनिया के किसान हैं जो मुन्ना कुमार के नाम से बताया जा रहा है। वो अपने खेतों में खेत में आग लगाते हैं फसल के डंटी खुंटी जलाने के लिए, लेकिन एक गर्मी का समय होने के कारण वो आग इतना विस्तृत रूप में फैल जाता है कि जो चिड़ैयाटार गांव है 1 किलोमीटर दूर, वहां आग पहुंच जाता है। रात्रि 11-12 बजे के समय होता है, बुताने वाला भी कोई नहीं होता है। उस समय लोग प्रशासन को कॉल करते हैं, फायर वाले को कॉल करते हैं। फायर वाले और प्रशासन वाले पहुंच तो जाते हैं, किसी तरह मशक्कत करने के बाद आग पर तो काबू पा लिया जाता है। लेकिन आखिरकार यह बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि आखिरकार गरीब व्यक्ति जो दलित है, जो दबे कुचले हैं, आखिर किसी तरह से कर्जा पैंजा कर नेवारी खरीदे थे, किसी से खरीदे थे ना? हाँ, खरीदे थे। खरीदे थे। कब खरीदे थे? ये हो रहा है 15-20 दिन का।
सोच लीजिए 15-20 दिन पहले खरीद कर इन्होंने गांजा कि सालों का हमारे जानवर का भोजन होगा। आखिरकार अब उनका जानवर का जो भोजन है नेवारी वो जल गया। आखिरकार अब कहां से खिलाएंगे, ये सोचने वाली बात है। इस पे सवाल प्रश्न उठता है कि जो सीओ पदाधिकारी हैं, जो ब्लॉक पदाधिकारी बैठे हुए हैं, यहाँ के प्रतिनिधि हैं, ये मिलकर इस असहाय को कम से कम इनके मुआवजा मिलना चाहिए। जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है कि ये जो मुन्ना सिंह है या मुन्ना कुमार हैं, जिन्होंने आग लगाया है वो गलत किया है। जैसा कि मैं नहीं कह रहा हूं, न्यूज़ 24 नवतपुर नहीं कह रहा है, यहाँ के ग्रामीण लोग कह रहे हैं और सरपंच जी हैं वो कह रहे हैं कि इस पे कार्रवाई होगी और दलित जो दबे कुचले हैं उनको मुआवजा भी मिलेगा, जैसा कि सरपंच साहब का कहना है। अब देखना यह है कि इनको हकीकत में मुआवजा मिलता है या बातों बात मीडिया में केवल बातों बात रह जाता है, यह देखने वाली बात है। अब देखते हैं कि कब तक इनका मुआवजा मिलता है। आप हमारे साथ बने रहिए और आप अपनी कमेंट अवश्य करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।